अलीराजपुर जिले का एकलव्य आवासीय विद्यालय बना अखाड़ा। प्राचार्य की प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षकों और बच्चों ने प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। कलेक्टर नीतू माथुर पहुंची एकलव्य विद्यालय। प्राचार्य की प्रताड़ना से फूट फूट कर रोई शिक्षिका। बच्चों का बड़ा आरोप, खाने में निकलते हैं कीड़े। अलीराजपुर जिले की उमराली एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षक और प्राचार्य के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और छात्रों ने प्रिंसिपल पर गलत व्यवहार और मनमानी के आरोप लगाते हुए हंगामा किया, तो वहीं अब विद्यालय में कार्यरत स्टाफ ने भी प्रिंसिपल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चों का कहना है कि खाने में कीड़े वाला भोजन दिया जाता है और नाश्ता भी कम दिया जाता है। वहीं जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं वो भी नहीं दी जा रही हैं। स्टाफ का कहना है कि प्रिंसिपल द्वारा कार्यस्थल पर तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। कर्मचारियों के साथ असम्मानजनक व्यवहार और अनुचित दबाव बनाया जाता है। विद्यालय में दैनिक संचालन में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। कई निर्णय कर्मचारियों की राय के बिना एक तरफा तरीके से लिए जाते हैं। हालात तब बिगड़े जब छात्रों के विरोध के बाद स्टाफ भी खुलकर सामने आया और प्रशासन से लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई। स्टाफ का आरोप है कि लंबे समय से वे समस्याएं झेल रहे थे, लेकिन अब हालात ज्यादा गंभीर हो गए हैं। सूचना मिलते ही कलेक्टर नीतू माथुर और जिला शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारी विद्यालय में पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों तथा स्टाफ दोनों से अलग अलग चर्चा की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। वहीं एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों ने खुलकर प्राचार्य के तानाशाही रवैया को लेकर बताया कि प्राचार्य उन सभी को टारगेट करती है। और वहीं एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चों ने खुलकर प्राचार्य की तानाशाही रवैया को लेकर बताया कि प्राचार्य उन सभी को टारगेट करती हैं। अब उनकी शिकायत की गई है। फिलहाल विद्यालय में स्थिति नियंत्रण में जरूरी है, लेकिन छात्रों और स्टाफ दोनों के आरोपों ने प्रबंधन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। कलेक्टर नीतू माथुर ने बच्चों को समझाया और उनके साथ बैठकर भोजन भी किया और उन्हें संतुष्ट कर आगामी जांच की बात कही। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम अलीराजपुर जिले की उमराली गांव की एकलव्य आवासीय विद्यालय में खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कई दिनों से बच्चों और प्रिंसिपलों में और टीचर जो स्टाफ है उनमें विवाद चल रहा है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि या तो भोजन को लेकर या कहीं और ऐसे कोई मुद्दे हैं जिन पर इन दोनों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे आज हंगामा भी हुआ, छात्रों में भी हंगामा हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ से प्रिंसिपल को कलेक्टर मैडम के यहाँ पे जाना पड़ा। और आपको ये भी बता दें कि प्रिंसिपल मैडम पे बच्चों का भी आरोप है और यहाँ के जो टीचर्स स्टाफ है उन लोगों का भी आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल मैडम अपनी मनमानी करते हुए नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल मैडम अपनी एक तरह से तानाशाही वाली बात बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कलेक्टर मैडम को यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ा और आज उन्हें आना पड़ा। और इन दोनों के बीच विवाद जो है वो अभी गरमाया हुआ है और दोनों से लगातार मैडम ने मीटिंग की है, बच्चों से भी की है और प्रिंसिपल मैडम से और जो टीचर्स हैं उन लोगों से भी उन्होंने मीटिंग की है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब स्थिति किस तरह की होगी, क्योंकि टीचर्सों का माने तो प्रिंसिपल और उनके साथ जो 3 टीचर्स हैं उन्हें हटाने की बात रखी है मुद्दे में के लिए। और ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भोजन है उसमें भी अनियमितता है, कहीं ना कहीं कीड़े भी दिखाई देते हैं और यह भी शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल उस चीज़ को मानने तैयार है। इस समय मैं कैमरा पर्सन के साथ यतेंद्र सिंह सोलंकी मिल रही है, साबुन है या नहाने तेल है, कंगा, क्या क्या सब मिल रहा है बताइए। आधा अधूरा सामान मिल रहा है, वो भी क्या आधा मिल रहा है बताइए। ये साबुन तेल भी मिलता है वो, लेकिन फिर बाद में शूज नहीं मिलते हैं। हाँ, अभी तक ट्रैक सूट नहीं मिल रहे, सबको आधे को मिल गए आधे को नहीं मिल रहे। जैसे ड्रेसेस भी आ रही है उनको भी। हाँ, ठंडा पानी एक, हाँ एक दिन आता है, एक दिन गर्म आता है। अच्छा, हाँ हाँ, आप लोग एक दिन छोड़ के नहाते फिर? हाँ, खाना कैसा मिलता, पढ़ाई कैसी थी बताइए। खाने में तो सर कीड़े निकलते, कभी कभी हेयर रबर निकलती, कभी खील निकलती। तो हम मैम को बताते तो मैम बोलते कि कहीं नहीं खा लो, प्रोटीन मिलता है इससे, ऐसा बोलते मैम। प्रिंसिपल मैम ऐसा बोलते। कल सर हमने जी हाँ, और बड़ा यहाँ पर जो टीचर्स लोग हैं, प्राचार्य में उनका विरोध होता है, आपस में झगड़ा होता है इन लोगों का? नहीं, कभी कभी साथ होता रहता है। हाँ, टीचर्स के साथ होता रहता है। प्रिंसिपल मैम जब कुछ भी हो तो टीचर्स पे ही बात आती है, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। पर सर अब टीचर्स भी क्या करें, जितना टीचर्स करते हैं उतना सब करते हैं, फिर भी ऐसा बोलते टीचर्स को सुनाते हैं। सर हमको भी अच्छा नहीं लगता कि टीचर्स को हमको इतना कुछ सुनाते हैं। हाँ, टारगेट करते हैं सबको। हाँ, एक एक को टारगेट करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कि कोई सा बच्चा होगा उसको भी टारगेट करके अलग से हाँ, अगर हम कुछ बोलेंगे, हमको कुछ समस्या होगी तो हम उनके सामने कुछ बोलेंगे तो वो उन बच्चों को टारगेट में कर लेंगे। झोपड़ी वाला शब्द यूज किया उन्होंने, झोपड़ी का क्या है? नहीं, स्कूल इनके ठीक है, सामने चलो। नहीं। ये हमारे सुमराली से बोल रही हूँ, तो क्लास 12 की हूँ। हम लोग बोलते हैं तो वो हमारे ऊपर एक्शन लेते हैं, हमको टारगेट पे करते हैं और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स काटने की धमकी देते हैं। और जब किचन में छोटी छोटी बच्चों को उंगली दिखा के डांट डांट के बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत गंदी लैंग्वेज में बोल रहे थे। और बच्चे जब रो रहे हैं तो बोलते हैं कि उनको कुछ इतना डांटा कि बहुत ही डांटा। और जब टीचर एक्शन लेते हैं तो टीचर्स को टारगेट पे लेते हैं, लेकिन ऐसा टीचर्स फिर एक्शन ठीक है। द्वारा अपनी मर्जी से एसएमटी का गठन किया गया। हमारे विद्यालय में सीनियर मोस्ट टीचर का एक प्रावधान है, तो उसमें वरीयता क्रम को छेड़छाड़ करके, हेरफेर करके उन्होंने अपनी मर्जी से एक पीजीटी बायोलॉजी शिवानी करके मैडम है, तो उनको नियुक्त किया ताकि जो भी गतिविधियां हो सिर्फ उन 2 या 4 टीचर के दायरे में रहें। एक चीज ये करी। दूसरा, उन्होंने अनऑथराइज्ड तरीके से बाहर से वाइस प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में रखा, जबकि ऐसा कोई प्रावधान मेरी नज़र में या हमारे स्टाफ की नज़र में कहीं भी ऐसा प्रावधान है ही नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में वाइस प्रिंसिपल रखता है। वो बंदा 1 महीने तक, वो राजस्थान से बुलाया गया था, इनके रिलेटिव में थे, वो 1 महीने तक इस विद्यालय में रहे और यहाँ से 1 महीने की अगर सैलरी ले भी गए होंगे तो सोचिए ये वित्तीय अनियमितता का घोर एक केस बन सकता है। आप इस पर जांच होनी चाहिए। और सर एक आपसे सवाल था कि जो बच्चों को यहाँ पर खाना मिलता है वो कैसा मिलता है, बताइए। सर, आप वैसे बच्चों से ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, लेकिन मैं तो मैच में खाता नहीं, लेकिन बच्चों से बहुत ज़्यादा बार ये शिकायत सुनने को आई है कि बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। पहले तो इनको नाश्ते के समय में बहुत कम दिया जाता है, सुबह का दूध इनका बंद कर दिया गया है और खाने में, भोजन में अक्सर कीड़े आने की समस्या बच्चों के द्वारा उठाई गई है। करी हमने उनको बोला कि कोई बात नहीं, हम बात करते हैं अभी, तो उन्होंने हमें धमकाया कि प्रिंसिपल मैम ने भी हमें धमकाया। एक बार उनको नहीं बोला है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, एक बार भी उनको नहीं बोला या कुछ भी बोला, डांटा ही नहीं उनको जरा सा भी। और हमें बोले शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और दूसरे टीचर्स के साथ में नाम जोड़ रहे हैं हमारा। मेरी और एक सर की शादी होने वाली है, हमारा रिश्ता हो रखा है और बोल रहे हैं कि इनके इलीगल अफेयर चल रहे हैं। दूसरे टीचर्स का भी नाम जोड़ रहे हैं। अगर किसी के साथ हम बैठते हैं तो हमारा उसी के साथ में अफेयर चल जाता है। जी मैडम, आज उमराली में आपके बच्चे और शिक्षक आपके खिलाफ है, आखिर क्यों? जी सर इश्यूज ये आ रहे हैं कि पहले 4-5 महीने तक कोई इशू नहीं आता हमारे सामने, ना कोई कंप्लेन आई थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि शीतल मैडम हमारे यहाँ पे पीजीटी हिंदी है और हरिदत्त सर है, इनके खिलाफ क्या है, मैंने नेस्ट को रिपोर्ट कर दी थी सर। तो उनके फेवर में आके एक विक्टिमाइज ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा था कि देखो अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं होगे तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और हमारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो उन्होंने सारे स्टाफ को सर साथ रखना शुरू कर दिया। एक के सर दरवाजे खटखटाए गए हैं रात के 10:30 बजे तक। मेरी जेएसए सर आज छुट्टी पे चली गई है, अदरवाइज वो रिपोर्ट आपको पूरी दे देती, उनकी ट्रेन है आज एक्चुअली। जी, टीचरों का भी आरोप है और बच्चों का भी आरोप है कि आप कहीं ना कहीं भोजन में भी अनियमितता पाई जा रही है और आप ऐसा कह रहे हो और मैडमों को भी आप एप्लीकेशन कुछ करते हो और सर के माध्यम से। सर आज तक कभी नहीं हुआ, ये कल का इंसिडेंट है सर। मैडम का अभी आपने कलेक्टर मैडम के सामने बताया कि जो आप शीतल मैडम का किसी ऑफर को लेकर या कर्मचारी की यहाँ ड्यूटी लगाएंगे जो खाने की क्वालिटी चेक करेगा। देन हम लोग ये भी किया है कि इन लोग के आपस में एक या तो पालक शिक्षक समिति इस तरह की बनाने का हम लोग का है कि उसमें ये लोग या बच्चों के आपस में से ही कोई कमेटी बना के कि वो लोग गुणवत्ता ठीक ऐसा सुनिश्चित हो, तो ऐसा किया है। बाकी हम लोग ने फोन नंबर्स भी दे दिए हैं बच्चों को कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फोन नंबर पे हमें सूचित कर देंगे। बच्चों को ट्रैक सूट मिला है, जो उनको सामान मिलता है उसमें भी क्वांटिटी आधी मिलती है। कुछ अनियमितताएं तो मिली हैं, जांच रिपोर्ट आ जाएगी मेरे पास, तो देन मैंने बताया कि प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि कुछ मतलब है अनियमितताएं और कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी फिक्स कर ली है। तो हम लोग आज जैसे रिपोर्ट आ जाती तो हम लोग, क्योंकि नेस्ट का ये स्कूल है, क्लब कलेक्टर के अधिकारिता में नहीं है, बेसिक हम लोग देख सकते हैं। बाकी किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नेस्ट को प्रपोजल भेजना है तो आज जिनके भी विरुद्ध भेजना है वो हम लोग आज भेज देंगे। छात्राओं का आक्रोश था, इसके आने के बाद कितना शांत है? नहीं, अभी तो देख ही रहे हैं आप लोग, बच्चे सब अच्छे होते हैं, बच्चे तो मन के साफ होते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, तो उन्होंने मेरी भी बात सुनी थी। अभी तो सब शांत है।